इसमें एक सवाल ये भी रहेगा कि देखिए हमने हाल ही में देखा था पिछली बार कि जब इस मुद्दे पर वोटिंग हुई थी और वीटो अमेरिका ने किया था, तब बाइडेन का प्रशासन था तो उनकी ओर से वीटो किया था। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि यूएस अपना स्टांस बदल लेता है और फ़िलिस्तीन को एक पूर्ण राज्य का दर्जा या परमानेंट एक मेंबरशिप जो है यूएन की मिल जाती है, तो स्थिति में क्या बदलाव आएगा? ये पैलेस्टाइन के लिए कैसी ये सिचुएशन बदल जाएगी? क्या कुछ एक्सेस मिल जाएगा जो अभी नहीं मिल रहा है? देखिए, अगर यूएन को सॉरी पैलेस्टीन को अगर यूएन की फुल मेंबरशिप मिल जाती है तो बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। एक तो फिर पैलेस्टीन को जो काफी सारी यूएन एजेंसीज हैं, चाहे यूएन यूनिसेफ हो, यूएनडीपी है, यूएनएफपी है, काफी सारी एजेंसीज हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है। तो पैलेस्टीन को उनकी सदस्यता के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा और काफी हद तक संभव है कि वो उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य भी बन जाए। जी। और सदस्य बनने के बाद में इजराइल और पैलेस्टीनियन बराबरी के रुख से एक दूसरे को बातचीत करेंगे ऑन द यूएन प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी, हालांकि बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, कि यूनाइट पैलेस्टाइन अप्लाई कर सकता है कि वो जब भी इलेक्शन होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, हर 2 साल में 5 मेंबर चेंज होते हैं, कि 2 साल के बाद में पैलेस्टीन को अरब, मान लीजिए अरब देश एंडोर्स करते हैं। आ, अभी मैं आपको बताऊं कि यूएनएससी में आ, एक है अरब सीट। वो अरब सीट 2 साल के लिए मिलती है अफ्रीका ग्रुप से और 2 साल के लिए मिलती है एशिया ग्रुप से। जी। लेकिन हमेशा अरब देशों का एक वहां पर देश मौजूद होता है। अगर अरब देश मानते हैं कि पैलेस्टाइन एक नेक्स्ट अरब देश मेंबर बनेगा, तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां पर पैलेस्टीन्स बैठेंगे वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि अभी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे होल गेम चेंज है। और इसी जी। वजह से जो है अमेरिका का ये स्टांस रहा है, हमेशा इसराइल के साथ वो इस मामले में खड़ा रहा है, पहले भी वीटो किया था। लेकिन आखिर ये स्टांस क्यों क्यों हमेशा जो अमेरिका है उसने इसराइल का समर्थन किया, इस मामले में वीटो तक कर दिया? ऐसा स्टांस क्यों? ये हम सब जानते हैं, देखिए कि यूएसए में इजराइल की बहुत बड़ी लॉबी है, खाली फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं, वैसे भी काफी सपोर्ट है इजराइल की वहां पर। इजराइल से काफी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, काफी पैसा भी ज्यादा है इजराइल से। कोलंबिया का ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन वहाँ की ज्यादातर आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में इजराइल की सपोर्ट रहती है। तो इजराइल की इतनी सपोर्ट है वहां पर यूएसए में कि यूएसए प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ऐसा फैसला लेना जो कि इजराइल के खिलाफ जाता हो, मुश्किल होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हालांकि यूएसए के रिलेशंस पिछले एक दशक में मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्री से काफी अच्छे इंप्रूव हुए। सऊदी अरेबिया से, कतार से, जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट से, बहराइन से काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इसराइल ने कतार पर हमला किया, बिल्कुल। हालांकि यूएसए ने उसको कंडेम नहीं, उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी यूएसए इसराइल के खिलाफ जाने को तैयार नहीं।